संध्या का समय था। दिन ढल चुका था, पर मन में शांति नहीं थी। एक व्यक्ति अकेला खड़ा था। चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि भीतर जमा हुआ क्रोध था। दिन भर सुने गए शब्द, लोगों का व्यवहार और अधूरी अपेक्षाएं उसके मन में उथल-पुथल मचा रही थीं। वो जानता था कि वो गलत नहीं है, फिर भी मन अशांत था, जैसे भीतर कोई आग सुलग रही हो। तभी उसे श्री कृष्ण का जीवन पाठ स्मरण हुआ। कृष्ण कहते हैं कि क्रोध तुम्हारी शक्ति नहीं है, वो तुम्हारी ऊर्जा को जला देता है। जब क्रोध बढ़ता है, तब बुद्धि मौन हो जाती है और विवेक पीछे हट जाता है। मनुष्य उस समय सही और गलत का अंतर नहीं देख पाता, और वही क्षण बाद में पश्चाताप बन जाता है। कृष्ण कहते हैं कि क्रोध तब जन्म लेता है जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती। हम चाहते हैं कि लोग हमारे अनुसार चलें, हमारी बात समझें और परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में रहें। पर संसार हमारे मन के अनुसार नहीं चलता। जब वास्तविकता हमारी अपेक्षा से टकराती है, तब मन विरोध करता है, और वही विरोध क्रोध का रूप ले लेता है। पर क्रोध किसी परिस्थिति को नहीं बदलता, वो केवल मन को और अधिक भारी बना देता है। कृष्ण ये भी समझाते हैं कि क्रोध के क्षणों में बोले गए शब्द तीर की तरह होते हैं। छूटने के बाद उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। उस समय मन तुरंत प्रतिक्रिया देता है, और प्रतिक्रिया करने वाला मन स्वयं पर नियंत्रण खो देता है। पर जो मन रुकना सीख लेता है, वही सच्ची शक्ति को पहचानता है। धीरे धीरे उस व्यक्ति ने अपनी सांसों को शांत किया। उसे ये समझ आने लगा कि हर स्थिति प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर मांगती है। कृष्ण कहते हैं कि क्रोध को दबाना समाधान नहीं है, बल्कि उसे समझ में बदलना ही मार्ग है। जब मन शांत होता है, तब वही ऊर्जा विवेक बन जाती है, और वही विवेक करुणा में बदल जाता है। उस संध्या उसे श्री कृष्ण का जीवन पाठ स्पष्ट हो गया। क्रोध पर विजय दूसरों को जीतना नहीं, स्वयं को जीतना है। और जब मन शांत हुआ, तब वही परिस्थिति बोझ नहीं रही, वो जीवन की एक गहरी सीख बन गई।